बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा, मैं हूं कैसर खान तनोली और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविज़न। नाज़रीन, आज हम लोग बात करेंगे पब्लिक फोरम हज़ारा में महकमा पब्लिक हेल्थ के हवाले से, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से कुछ चीज़ें हमारे हाथ लगी हैं और इस हवाले से हम लोग काफ़ी टाइम से इसके ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के हवाले से जब हमने चीज़ें इकट्ठी की, उसके बाद हमें पता चला कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मानसेरा का मसला नहीं है, इसके अंदर एबटाबाद, हरीपुर और पूरा हज़ारा डिवीज़न जो है वो इन तमाम तर बेकायदगियों से और तमाम तर मामलात से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कौन लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं? महकमा पब्लिक हेल्थ के अफसरान ज़िम्मेदार, इसमें क्या उन्होंने काम किया है, क्या उनका किरदार था या क्या होना चाहिए था, किस तरह से उन्होंने तमाम तर चीज़ों को इग्नोर किया और क्या इस वक्त सूरत हाल है, सारी आपके सामने रखेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने नुमाइंदे राशिद अली राशिद, जो कि हमारे मानसेरा से बालाकोट से नुमाइंदे हैं, उनसे भी बात करें। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे सरदार शुजा अहमद, साबिक तहसील नाज़िम है ये एबटाबाद के, इनसे बात करेंगे क्योंकि ये एक कंप्लेनेंट हैं इस तमाम तर मामले के अंदर कि कैसे जो पानी की लाइनें जो डाली जानी थी, जो पानी की स्कीमें लाई जानी थी हज़ारा डिवीज़न के अंदर, मुख्तलिफ अजला के अंदर, एबटाबाद मानसेरा के अंदर, उनमें क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ, ये इन्होंने कंप्लेन की, इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी इस हवाले से, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हो सका। हालांकि ये मामला बहुत पुराना है, काफ़ी अरसे से चल रहा था, लेकिन इसके ऊपर महकमे के ज़िम्मेदार लोगों ने क्यों अभी तक कोई काम नहीं किया या क्यों ज़िम्मेदारों का तयन ना हो सका। हमारी कोशिश रहेगी कि इनसे हम लोग बात करें। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे इस सारे मामले के अंदर एक ठेकेदार साहब हैं, खानज़ादा साहब, इनकी भी एक प्राइवेट कंपनी है जिसके ज़रिए इन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लिए और बहुत सारा काम करने का इन्होंने कहा, लेकिन पैसे ट्रांसफ़र हो गए, काम नहीं हो सका। ये सारे मामलात हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे क्योंकि ये मामला फिर चला गया एंटी करप्शन में। इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन जब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को दी गई और इसके ऊपर जब काम नहीं करना होता, आपको पता है कि इस तरह के मामलात को उलझा दिया जाता है और इंक्वायरियों में डाल दिया जाता है कि ये चलता रहेगा, ये इसका कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें हम लोग अक्सर कहते हैं कि जब तक बड़े इन्वॉल्व ना हों तो तब तक चीज़ें इस तरह से नहीं ख़राब होती। किसी न किसी लेवल पे किसी बड़े की इन्वॉल्वमेंट का होना लाजिम होता है। इसके अंदर भी ऐसे ही है। हम लोग बात करना चाहेंगे सईद यदून साहब के, यदून जो कि एंटी करप्शन एबटाबाद के जो इंचार्ज हैं, उनसे कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमने बात की प्रोग्राम से पहले सैयद अहमद हुसैन शाह साहब, जो कि माऊन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, उनसे बात करेंगे क्योंकि इनके हल्के के हवाले से भी बहुत ज़्यादा शिकायत हैं, कंप्लेंट्स हैं कि बहुत सारी ऐसी पानी की स्कीमें, ऐसी बोसीदा लाइनें जो कि तब्दील होनी थी, जिनका ठेका जो है महकमा पब्लिक हेल्थ ने मुख्तलिफ ठेकेदारों को दिया, लेकिन वो तमाम तर लाइनें आज भी बोसीदा हैं, उनके ऊपर काम नहीं हो सका। और लोग डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के अंदर, इससे पहले हम लोग कई दफ़ा कह चुके हैं कि तकरीबन 70% जो आबादी है ज़िला मानसेरा की, वो मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जब वहाँ से मुंतखब नुमाइंदों से बात की जाती है, वो कहते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, करोड़ों अरबों के फ़ंड्स आ रहे हैं और हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो वो करोड़ों अरबों के फ़ंड्स तो आते हैं, वो पैसे तो सरकार जारी करती है, लेकिन उन पैसों का सही इस्तेमाल होता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग आपके सामने रखेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इस मसले को हम लोग मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ और तमाम तर ज़िम्मेदारों का तयन कर सकें। इसी हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे नुमाइंदे राशिद अली राशिद ने। सबसे पहले वो देखते हैं। से मुतासरा इलाकों बालाकोट में ट्यूबवेल मनसूबों के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी शुदा 5 करोड़ रुपयों की खतीर रकम का तसर्रफ 1.5 साल बाद भी सामने नहीं आ सका। 1.5 साल कबल बालाकोट शहर और बलाई महल्ला जात और कस्बों के लिए 5 करोड़ रुपयों की खतीर रकम जारी की गई थी, जिसमें से सिर्फ एक मनसूबे पर काम जारी है, जबकि दूसरा मनसूबा सियासत की भींट चढ़ गया है। मुतनाज़ अराजी की अलाटमेंट की जिद और एहलियान बालाकोट के साथ चूहे बिल्ली के खेल ने हकायक से पर्दा हटा दिया है। मंजूर नज़र अफराद को सियासी रिश्वत के तौर पर शहर के इस आम मनसूबे को इस्तेमाल में लाया गया था। ताहम शिकायत पर चंद रोज़ कबल असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट आमद खान बुनेरे ने मातहत अमला से तहकीकात करवाई तो अराजी को मुतनाज़ करार दिया गया, जिसके बाद इस मनसूबे पर एक बार फिर काम रोक दिया गया है। एक अरसे से अवाम के लिए उम्मीद की किरण बनने वाले ट्यूबवेल मनसूबा पर काम एक बार फिर रुकने के बायस शदीद मुश्किलात दरपेश हो चुकी हैं। दूसरी जानब इतलाहात हैं कि 2 साल कबल तहसील कौंसिल बालाकोट ने मेंबर तहसील कौंसिल यास्मीन जमान के 10 लाख रुपयों के फंड से शहर के लिए 3 हैंड पंप्स और मुतअद्दिद वाटर सप्लाई स्कीमों के टेंडर जारी किए थे और ठेका बाबर नामी ठेकेदार ने हासिल किया था। तहसील कौंसिल की मुद्दत ख़त्म होने के बाद अब मनसूबे की रकम 10 लाख रुपए ठेकेदार हजम करने के चक्रों में है। अवाम ने मुतालबा किया है कि कागजी सियासी रिश्वत और मंजूर नज़र अफराद के लिए कमीशन खोरों के ऐसे ठेकों का मुकम्मल हिसाब लिया जाए।
और फर्जी मनसूबों की छानबीन न होने के सबब मुख्तलिफ महकमों में करप्शन इसी तरह बढ़ती जा रही है। आवाम का मुतालबा है कि महकमे पब्लिक हेल्थ समेत जिन जिन अदारों में इस तरह की करप्शन सामने आ रही है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा के लिए राशिद अली राशिद, K2 TV, मानसेरा। जी नाज़रीन, राशिद अली राशिद की आपने ये रिपोर्ट देखी। राशिद अली राशिद ने बताया कि कैसे मामला चल रहे हैं और महकमे पब्लिक हेल्थ ने और महकमे पब्लिक हेल्थ के ज़िम्मेदारान ने इसके अंदर क्या एक तमली अपनाई और कैसे ये फंड रिलीज़ किए और इन पैसों का इस्तेमाल कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें हमने आपसे पहले भी कहा कि डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया कि सरदार शुजा अहमद जो कि साबिक तहसील नाज़िम हैं एबटाबाद के, उन्होंने एक दरख्वास्त लिखी। दरख्वास्त के अंदर उन्होंने तमाम तरह रिकॉर्ड की तलबी का कहा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उन्होंने हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से, सूबाई हुकूमत से इस तमाम तर मामलात की, इस तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स थे जो कि महकमा पब्लिक हेल्थ ने जो जारी किए, जिनके टेंडर्स हुए, उनका रिकॉर्ड तलब किया, लेकिन इस रिकॉर्ड की जो अदायगी है वो ना हो सकी और कोई भी चीज़ सामने ना आ सकी। इस हवाले से तमाम तर जो दरख्वास्तें थी उसकी जो कॉपीज़ थी वो मुख्तलिफ दफातर को, मुख्तलिफ अफसरान को भिजवाई गई, जिसमें सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा पेशावर को, सूबाई डायरेक्टर एहतसाब कमीशन साहब को भी ये कॉपी गई, डायरेक्टर एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा को भी गई, डायरेक्टर एंटी करप्शन हज़ारा डिवीज़न को भी गई, कमिश्नर हज़ारा डिवीज़न तक भी इसकी कॉपी एक मसूल हुई, डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद ऑफिस में भी गई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ हज़ारा कागान कॉलोनी एबटाबाद भी ये कॉपी रिसीव हुई और चेयरमैन नैब इस्लामाबाद में भी इसकी कॉपी मसूल हुई। चेयरमैन नैब के ऑफिस में इस्लामाबाद में ये कॉपी मसूल हुई। अब ये तमाम तर चीज़ें इतनी आसान नहीं है, ये तमाम तर चीज़ें कागज़ों में इनको पेश करना, क्योंकि जो चीज़ें आपने की नहीं उनको आप कैसे उसकी जस्टिफिकेशन देंगे, कैसे आप उनका रिकॉर्ड मुहैया करेंगे और ये क्या तरीक़ाकार अपनाया जाता है, ये पैसे कैसे रिलीज़ होते हैं जब तक कोई काम हो ही ना। यहाँ पर तो आप अगर ठीक काम भी करते हैं, अगर कोई शख्स अपना काम मुकम्मल भी कर देता है तो फिर उसको कई दफ़ा चक्कर लगाने पड़ते हैं मुख्तलिफ दफातर के, मुख्तलिफ ऑफिस के। बहुत से केसेस के अंदर हमें ऐसा नज़र आया कि जब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जब अपना काम मुकम्मल भी कर देते हैं और ओके की रिपोर्ट भी हो जाती है, फिर भी उनको अपनी पेमेंट की लेने के लिए मुख्तलिफ दफातर में बार बार जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टी गंगा बहती है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी सूबाई हुकूमत ये कहती है कि इंसाफ का बोलबाला है, इंसाफ जो है वो भरपूर तरीके से हम लोगों को फराहम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के महकमों के अंदर इतने बड़े पैमाने पर अगर ऐसी बेकायदगियाँ देखने में आएंगी तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। राशिद अली राशिद से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा हैं मानसेरा से, उनसे भी इस हवाले से उनकी आपने रिपोर्ट भी देखी, लेकिन मज़ीद तफसीलात जानते हैं। राशिद अली राशिद बताइएगा कि महकमा पब्लिक हेल्थ ने सिर्फ मानसेरा नहीं, एबटाबाद, हरीपुर और हज़ारा डिवीज़न के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, बेकायदगियाँ नज़र आई। क्या खेल खेला जा रहा है, क्या चक्कर है असल में? हाँ, असल में ज़लज़ले के बाद ये जो मुतासरा इलाके हैं इनके मुख्तलिफ मनसूबे हैं, खासकर महकमा पब्लिक हेल्थ के जो अंडर में ये काम आते हैं उसके लिए ये लाखों के हिसाब से हर साल के जो फंड रिलीज होते हैं इनका तो किसी भी जगह पे कोई तरफ नजर नहीं आता कि वो कहाँ पे लग रहे हैं। इसी तरह जो ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ पे कभी तहसील कौंसिल के फंड रिलीज होते हैं और कभी महकमे पब्लिक हेल्थ के फंड रिलीज होते हैं, या इसी तरह जो साबका स्कीमें हैं उनकी रिपेयरिंग के नाम पे भी फंड रिलीज होते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बालाकोट शहर, खासकर बालाकोट शहर जहाँ पे इस वक्त सेहत के हवाले से सबसे ज्यादा लोग वो वहाँ पे आते हैं, होटल वो वहाँ पे कारोबार करते हैं। इसके अलावा सियासी एतबार से बालाकोट को काफी अहमियत हासिल है, लेकिन बदकिस्मती देखें कि वहाँ पे पानी की बूंद बूंद को वहाँ पे लोग तरस रहे हैं। अगर बालाकोट के लोगों में से कोई पूछे तो उनका बुनियादी मसला क्या है, तो उनका बुनियादी मसला हर जबान पे यही होगा कि उनको पानी की जो सहूलत है वो दस्तियाब नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट और उसके अलावा डीएसपी ऑफिस बालाकोट, पीटीडीसी बालाकोट, पुलिस स्टेशन बालाकोट, सिविल हॉस्पिटल बालाकोट, ये सारे सरकारी महकमाजात जो हैं ये एक ही जगह पे मौजूद हैं और बदकिस्मती का ये हाल है कि यहाँ पे पानी जो है बिल्कुल भी नहीं है। राशिद अली राशिद, आपको लगता है कि क्या ये असिस्टेंट कमिश्नर लेवल की चीज़ें हैं या असिस्टेंट कमिश्नर लेवल पे इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, या उनके जाने से वहाँ पर जाके सिर्फ फर्जी कार्रवाई कर देने से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? हाँ बिल्कुल कैसर, बात यही है कि तहसील के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर ही हैं
असिस्टेंट कमिश्नर के पास ये इख्तियार है कि वो कम से कम, अगर और कुछ भी नहीं है, अगर वो एसीओ लेवल या एक्सीएन लेवल जो है उनसे बात नहीं कर सकते तो कम से कम इंजीनियर को तो बुला सकते हैं। जो उसके अलावा उनके जो प्लम्बर हैं या जो वॉलमैन हैं वो उनसे तो पूछताछ कर सकते हैं। आपको ये मैं बताऊं कैसे कि जहां से ये बालाकोट के पानी के लिए सोर्स इस्तेमाल किया जा रहा है, इंतहाई गंदा और गोबर से भरा जो है, ये गंदगी से अटा पानी जो है ये बालाकोट को सप्लाई हो रहा है। और बदकिस्मती का हाल ये देखें कि इसका कोई पूछने वाला नहीं है, न महकमा सेहत पूछता है, न महकमा पब्लिक हेल्थ पूछता है। कि वही गंदा पानी जो है वो होटलों में, खानों में इस्तेमाल होता है। तंदूरों पे जाएं, वो रोटी आटा बनाने के लिए वो गंदा पानी इस्तेमाल होता है, बर्तन धोने के लिए वो गंदा इस्तेमाल होता है। और वो वाला गंदा पानी वो चलता भी सिर्फ 1 या 2 घंटे है, और उसके अलावा कुछ पता भी नहीं है कि ये पानी कहाँ से लेके आते हैं। और ये सारे जितने भी गुनाह हैं, ये सारे इन गुनाहों राशिद, में ये मामला कोई नया नहीं है, ये मामला तो काफ़ी पुराना है। बड़े कई साल इसमें गुजर गए कि ये जो हर साल महकमा पब्लिक हेल्थ को जो पैसे मिलते हैं वो मुख्तलिफ जो वाटर स्कीमें हैं उनके लिए, ट्यूबवेल्स के लिए, लाइनों की मरम्मत के लिए, तो ये हर साल का मसला है। लेकिन ये पिछले काफ़ी अरसे से जब इनसे कुछ चीज़ें डिमांड की जाती हैं, इनसे पूछा जाता है कि आप कम से कम कोई रिकॉर्ड फ्राहम करें, या जो इनके सेक्रेटरी हैं महकमा पब्लिक हेल्थ के जो कि पेशावर में बैठते हैं, वो भी इस हवाले से कुछ संजीदा नहीं है। आज भी हमने उनसे कोशिश की बात करने की, उनसे रब्ता हुआ, लेकिन वो उन्होंने कोई दिलचस्पी इसके अंदर शो नहीं की। तो ये चीज़ें तो बहुत पुरानी चली आ रही हैं। मकामी लोगों ने, जो वहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं, उनसे कोई रब्ता किया, जो वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप है? हाँ जी बिल्कुल। ये यहाँ पे जो इस वक्त मुंतज़मीन है उनमें हमारे MPA है, MNA हैं, उनसे भी अगर बात की जाए तो उनका भी यही जवाब होता है कि वो इस हवाले से मुतलका जो एक्शन है, या ये मैं आपको बताऊं कि लफाजी के साथ नहीं है, जैसे किसी को कोई सरोकार भी नहीं है कि आवाम जो है वो उसकी क्या मुश्किलात है, सब अपने कमीशन के चक्रों में हैं। अभी ट्यूबवेल का मैंने आपको पहले अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया है कि 5 करोड़ रुपए 2 ट्यूबवेल के लिए रिलीज किए गए हैं। बदकिस्मती ये देखें कि एक सियासी रिश्वत के तौर पे सिर्फ एक जगह जो है उसके लिए जोर लगाया जा रहा है कि यहाँ पे ट्यूबवेल बनाया जाए, और जो मुलाजमीन है वहाँ पे भर्ती करने के लिए वो भी उनके मंजूर नजर अफराद होंगे। और ये इसी जो जुए बिल्ली का खेल है, इसी कश्मकश में 1.5 साल गुजर चुका है। अब वो पैसे भी, हालात ये नजर आ रहे हैं कि अगर जून तक इन्होंने क्लियर न किए तो वो सारे जितने भी फंड है वो लेस हो जाएंगे। और जब आवाम पूछती है अपने हक के लिए इनसे, तो वो उनको तसलियां दे के ये तलकीन करते हैं, उनको बताते हैं कि ये उन्होंने ये वहां से मंजूरी ले ली है और ये इस पे काम हो रहा है। अच्छा राशिद, ये बताएं कि इसमें राशिद ये बताएं कि इसमें कुछ टेंडर्स हुए, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स कोई टेंडर्स उन्होंने लिए और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने इसके अंदर काम भी किया। कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने अपना काम मुकम्मल किया, और कौन से ऐसे हैं जिन्होंने काम किया ही नहीं और पैसे वसूल कर लिए? बिल्कुल, ये जो 5 करोड़ ट्यूबवेल के लिए जारी किए गए हैं, इसमें बालाकोट शहर के 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक जो है वो सिटी एरिया है जहाँ पे ये सरकारी दफातर वगैरह हैं या बाजार हैं, होटल्स हैं, एक उनके लिए रखा गया है। और दूसरा जो है वो पुरानी आबादी जिसको ग्रां शहर कहते हैं, ये उसके लिए रखा गया है। अब ग्रां शहर के लिए वहाँ काफी दूर दरिया पार के उस साइड से ये सोर्स इस्तेमाल किया गया है, और वहाँ पे ठेकेदार ने जो बुनियादी काम है वो कंप्लीट कर लिया है। जबकि सिटी के अंदर का जो मसला है उसको सिर्फ सियासत की दीन चढ़ाया गया है, और वहाँ पे जो मंजूर नजर अफराद हैं उनकी जगह कीमती बनाने के लिए यहाँ पे ये सारा जोर लगाया जा रहा है। अब कैसे मैं आपको ये बताऊं कि तहसील कौंसिल बालाकोट ने 2 साल पहले बालाकोट शहर के लिए ही 10 लाख रुपए का फंड रिलीज किया है। अब 3 लाख रुपए जो उनको दिए थे वो सिर्फ जो लाइनें हैं, लाइनों की मरम्मत के लिए और लाइनों की तनसीब के लिए था। उसके लिए भी जो ठेकेदार था, उस ठेकेदार ने इंतहाई नाकस मटीरियल का इस्तेमाल किया है। सिर्फ अपने बिल क्लियर करने के लिए उसने फर्जी तौर पे वो पाइप वगैरह बिछा दिए हैं। ना तो उस लाइन का मेन सोर्स है, ना ही उस लाइन का किसी नलके के साथ जोड़ के किसी आवाम को या महल्ला के लोगों को उसकी कोई सहूलत दी गई है। अब बाकी जो 7 लाख रुपया था उसके लिए 3 कुएं जो थे उनके टेंडर जारी किए गए थे। अब जिस ठेकेदार को ये काम दिया गया था वो ठेकेदार जो है उसकी तो अपनी अक्ल बादशाही है। अगर उससे कोई पूछता है
तो वो आगे से तड़ियां लगा के ये कहता है कि मेरा जो कुछ भी बिगाड़ना है ACM को जाके बताएं, चीफ सेक्रेटरी को बताएं, वज़ीर आला को बताएं, वज़ीर आज़म को बताएं। अब वो बाबर नामी वहां पे जो ठेकेदार है उसने अपना बिल भी वसूल कर लिया है, लेकिन ना तो वो वहां पे जो लाइन है लाइन बिछाई गई है, और ना ही उन कुओं का पता है कि वो जो 3 कुएं मंजूर किए गए थे वो कहाँ लगे हैं, जबकि खजाने से पैसे निकलवा लिए गए। बहुत शुक्रिया। राशिद अली राशिद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट थे, मानसेरा बालाकोट से हमें रिपोर्ट कर रहे थे, और इसी सूरत-ए-हाल के ऊपर हम लोग अभी भी मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं पब्लिक फोरम हज़ारा का सबसे मौसर फोरम है। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है पब्लिक फोरम हज़ारा का सबसे मौसर फोरम। हम लोग बात कर रहे थे कि महकमा पब्लिक हेल्थ के अंदर कैसे अफसरान और ख़ास तौर पर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से पैसे तो फंड्स तो रिलीज़ हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई चेक नहीं है कि किन कॉन्ट्रैक्टर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, उसमें कौन लोग इसके अंदर कमीशन वसूल करते हैं, कौन लोग जो हैं वो उन लोगों की फिर मदद फराहम करते हैं उनको पैसे वहाँ से रिलीज़ करवाने में, जबकि काम मुकम्मल हुआ ही नहीं होता, और कौन से ऐसे ज़िम्मेदार लोग हैं जो इनके ऊपर नज़र रखेंगे, जिन्होंने ये काम करना था और जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने ये काम नहीं किया। ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मानसेरा का मसला नहीं है, पूरे हज़ारा डिवीज़न के 8 अजला के अंदर ये शिकायत मौसूल होती हैं कि महकमा पब्लिक हेल्थ के जो ज़िम्मेदार हैं वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे, और इसके जो सेक्रेटरी महकमा पब्लिक हेल्थ हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जो कि पेशावर में बैठते हैं, बहरामंद खान, आज ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी देखते हैं, सारे मामलात इनके पास हैं। जब इनसे आज हमने बात की और इन तक ये पैगाम पहुंचाया कि आपने इस तमाम तर मसले के ऊपर हमसे बात करनी है और अपना मौक़िफ़ पेश करना है, तो उनके पहले तो सेक्रेटरी साहब ने कहा जी को बात करेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने अपना टेलीफोन नंबर मुसलसल बंद कर दिया। तो यही सबसे बड़ा मसला है कि आप जब तक अपनी चीज़ें आके नहीं बताएंगे, नहीं पेश करेंगे, तो चीज़ें इसी तरह जो है वो आगे जाएंगी कि आपके एंड पे मसला है, आप अपनी चीज़ों को ठीक तरीके से पेश नहीं कर पाते और दूसरी तरफ से आप अपना काम ठीक तरीके से कर नहीं रहे। अब इसी मसले के ऊपर हम लोग बात करेंगे सरदार शुजा अहमद, जो कि साबिक तहसील नाज़िम है एबटाबाद के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सरदार शुजा अहमद साहब, आपको प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में खुश आमदीद कहेंगे। जी शुक्रिया सर। क्या मसला है कि महकमा पब्लिक हेल्थ जो है ये सिर्फ मानसेरा का मसला है कि पूरे हज़ारा डिवीज़न के अंदर? आप ज़रा इसको क्लियर कर दें। आपने इसके अंदर काफ़ी काम किया, आपने कोशिशें की कि इसका रिकॉर्ड मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका। बदकिस्मती है ये हज़ारा डिवीजन नहीं, बल्कि मैं तो सुबह का कहूँगा हज़ारा डिवीजन में तो इतना बुरी हालत है जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हमारी एक छोटी सी एक वाटर सप्लाई स्कीम थी बांडी मेरा, जिसकी दिलचस्प बात यह है कि बाकायदा इसकी मंजूरी हुई है 23 जून 2016 को। ठीक है। इसकी टेक्निकल स्टाफ ने भी मंजूरी दी है 23 जून 2016 को। ठीक है। और मजे की बात दिलचस्प ये है कि इसका जो PC1 बना है वो MB बनी है और बिल बने हैं, 30 लाख से ज्यादा का काम उसी दिन हो गया है। ठीक है, सेम डे, उसी दिन शाम को बिल भी बन गए हैं, सेम डे। इससे भी दिलचस्प बात सर एक और है कि इसकी अदायगी इसकी मंजूरी से भी 3 दिन पहले 20 जून में चेक के जरिए कर दी गई। मतलब ये जिस दिन मंजूर हुआ है ये उसी दिन काम हो गया है, और उससे 3 दिन पहले इसकी अदायगी हो गई है। इसकी अदायगी भी हुई है, और उस टेंडर ने इस पर कमिश्नर हज़ारा डिवीजन ने एक लेटर लिखा 17/10/2018 को। ठीक है। कि हमने कंप्लेंट की कि ये अभी तक मौके पर 1 रुपए का काम भी नहीं हुआ। उन्होंने इस पर एडिशनल कमिश्नर हज़ारा और उसके साथ 3 अरकान की कमेटी भेजी, जिन्होंने मौके का दौरा किया और दौरा करके जो रिपोर्ट दी वो उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा कि ये ऐसा काम है कि ना तो इसकी टेक्निकल मंजूरी हुई, ना ही एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल हुई, और इसके बावजूद 20 लाख रुपए की अदायगी कर दी गई। इस पर उन्होंने जो 17 अगस्त 2018 को लेटर लिखा एंटी करप्शन को कि मुतल्लिका महकमे के एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, जो बहाल दर्ज नहीं हो सकी। सर मैंने ये कॉपी के अंदर ये जो कॉपीज आपने जो एप्लीकेशन लिखी, ये जो आपने एप्लीकेशन लिखी, आप एप्लीकेशन लिखी जो आपने, उसकी मुख्तलिफ कॉपियां मुख्तलिफ दफातर मुख्तलिफ अफसरान के पास गई, जिसका मैंने जिक्र इससे पहले किया कि सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के पास, सूबाई डायरेक्टर एहतसाब कमीशन के पास, डायरेक्टर एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा के पास, डायरेक्टर एंटी करप्शन हज़ारा के पास, कमिश्नर हज़ारा डिवीजन के पास, डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद के पास, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ हज़ारा कागान कॉलोनी एबटाबाद में भी इसकी कॉपी गई, और इस्लामाबाद में चेयरमैन
नैब ऑफिस तक इसकी कॉपी आई, तो फिर ये मामलात क्यों अभी तक जो है वो दबे रहे, इसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो सकी? तो इसका मतलब तो ये है कि आवे कावा बिगड़ा हुआ है सारा। मतलब हमने तो इस हद तक किया है कि मैं खुद 1 दर्जन दफा गया हूँ, तो ये डिटेक्शन में ओपन इंक्वायरी के तौर पर अब भी केस पड़ा हुआ है। मतलब एक बात मैं 2008 भी गया हूँ एक्शन साहब से मिलने, मगर एक्शन साहब ने मिलना भी गवारा नहीं किया। ठीक है। तो इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट में मैं कल गया था, तो वो फाइल उसी तरह पड़ी हुई है, वो कहते हैं हमारी टेक्निकल अप्रूवल अभी तक नहीं आई। तो सर ये टेक्निकल अप्रूवल, ये आपको एंटी करप्शन वालों ने कहा? ये एंटी करप्शन के एडी की बात है आज कल की। अच्छा, तो अब ये मामला कोई 1 दिन का, 1 महीने का, 6 महीनों का तो है नहीं, इसमें तो सालों गुजर गए हैं ना इन चीजों को लेकर। जी जी बिल्कुल, 4 साल से ज्यादा गुजर गए। तो अब इसका हल आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात हैं कि क्यों इसके ऊपर अभी तक कार्रवाई ना हो सकी? फिर वही बात है कि इसके अंदर डेफिनेटली फिर इन सब का हिस्सा होता है, सब लोग मिले हुए हैं। मैं तो समझता हूँ कि 37 से लेकर 84 तक सारे मिले हुए हैं, सब मिले हुए ये मुमकिन नहीं है कि एक ऐसे इदारे में 97 करोड़ रुपए की पेमेंट एक ऐसे शख्स को की गई जो बेसिकली सब्जी फरोश था। उसको एक्शन साहब, उस वक्त के एक्शन से कैसर फारूक साहब उसे उठाकर लाए और पार्टनरशिप में उन्होंने काम किए, और पार्टनरशिप में ये सारा सिलसिला चलता रहा, और इसमें पेमेंट पहले हो जाती है और काम 1 रुपए का भी मौके पर नहीं होता। सरदार शुजा साहब, आपको मैं उसकी पूरी डिटेल दे सकता हूँ। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, पेमेंट पहले रिलीज होगी। हम तो ऐसी मिसालें भी हमारे सामने मौजूद हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स अपना काम तसल्ली के साथ 100% कर भी लेते हैं, इसके बावजूद उनको कई चक्कर लगाने पड़ते हैं अपने बिल्स क्लियर करवाने के लिए। तो ये तो इधर तो उल्टी गंगा बह रही है सर। टेंडर से भी पहले, टेंडर की मंजूरी से पहले पेमेंट होगी, इससे बड़ी सबूत क्या है? और कमिश्नर साहब ने अपने लेटर में लिखा है, वो मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि कमिश्नर साहब भी इसके अंदर बेबस हैं, और जो सेक्रेटरी महकमा पब्लिक हेल्थ हैं बैरमंद खान, जो कि पेशावर के अंदर बैठते हैं, बड़े अफसर हैं, तो उन्होंने भी आज हमारे साथ, पहले हमने कोशिश की उनसे रब्ता किया जाए और इस हवाले से तमाम तर मालूमात उन तक पहुंचाई जाए, उनसे बात की जाए क्या उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है भी कि नहीं। लेकिन ज़ाहिर बात है उनके पास ये कॉपीज गई हुई हैं, उनके पास मालूमात होंगी, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, उनका टेलीफोन मुसलसल बंद आ रहा है, वो बात नहीं करना चाह रहे। तो इसका मतलब यही लिया जाएगा कि आप लोग इसके अंदर बरास्त मुलविस हैं। जी जी सर, इससे पहले मैं जो एंटी करप्शन हमारे सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ थे, उनसे मैंने खुद मिलकर भी बात की है कि आप इसकी इंक्वायरी करवाएं। मैं ये नहीं कहता कि सजा दे, इंक्वायरी कराए, अगर इंक्वायरी ना साबित हो तो मैं अपने आप को फांसी के लिए पेश करता हूँ। सरदार शुजा साहब, बड़ा हमने चर्चा सुना था ग्रेविटी फ्लो स्कीम का, एबटाबाद के लोगों को वो पानी की बेहतरीन कह रहे थे कि स्कीम देने जा रहे हैं। इलाज कलंदर खान लोधी साहब कह रहे थे कि हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं मुसलसल। आपको पता है कि हमारे उस एबटाबाद से मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं और इस वक्त वजीर भी हैं, पहले भी वजीर थे। तो उस ग्रेविटी फ्लो स्कीम का क्या बना सर? असल में उस ग्रेविटी फ्लो स्कीम के 2 हिस्से हैं। एक जो जापान की मदद से मुकम्मल की गई है वो बिल्कुल मेयारी है और मजबूत बुनियादों पर है, मगर जो हमारी उसके बाद सेकंड फेज में चल रही है, जो हमारे लोधी साहब या दूसरे कहते हैं, उसकी हालत यह है कि उसके जब लाइन इन्होंने छोड़ी, पानी उसमें छोड़ा, तो उसका बाद लीक हुआ। 7 दिन तक वो ग्रेविटी फ्लो स्कीम का नया फेज जो है वो बिल्कुल तबाह पानी फेंकता रहा और आवाम पानी से महरूम रहे। तो मतलब कि सिर्फ कागजों में चीजों को पूरा कर रहे हैं, इकाई कुछ और हैं। सर इतनी घटिया किस्म का माल लगाया था कि वो जब पानी गया टूट गया। सरदार शुजा साहब, आप बड़े अच्छे से कोशिश कर रहे हैं इस मामले को उठाने की, इस मामले के ऊपर जिम्मेदार लोगों को बताने की कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाए और इसका कोई हल तलाश किया जाए। अब आपको लगता है कि कोई और भी ऐसा फोरम है, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है और इंसाफ का वो दावे करते हैं, इंसाफ की फराहमी की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कहते हैं कि तरीके इंसाफ की हुकूमत में किसी करप्शन को, किसी भी ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी करप्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं फिर? सर मैं तो कहूँगा कि जो कुछ समझन हो रहा है शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना खराबी नहीं है जितनी इस दौर में हुई है। और उसकी मिसाल मैंने आपको बताई है कि ये तो एक पब्लिक हेल्थ की बात है ना। पिछले दिनों टेंडर हुआ हमारे CLW के, तो उसकी ये हालत थी कि 50 करोड़ के टेंडर 5 करोड़ पर रिश्वत लेकर
चीफ इंजीनियर ने तकसीम किए हैं। आपको पता है कि महकमा पब्लिक हेल्थ को सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ के अलावा चीफ मिनिस्टर जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं वो बराह रास्त देखते हैं। जी जी, चीफ मिनिस्टर बराह रास्त देखते हैं, तो चीफ मिनिस्टर तक भी ये बात जानी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि उनके नीचे जो उनके मातहत जो इदारे काम कर रहे हैं या जिनके जिम्मेदारी उन्होंने खुद उठाई हुई है, तो उनके अंदर क्या कुछ हो रहा है, उनको कोई खबर नहीं इस हवाले से, उन तक कोई चीज़ आपने नहीं पहुंचाई। हम यही दरख्वास्त करते हैं, हमने तो पहुंचाई है, शायद उन्हें पहुंच न सके क्योंकि बाहर बहुत से लोग होते हैं। हम ये कहते हैं कि इस एक मुकदमे की इंक्वायरी करा लें, अगर साबित ना हो तो या मुझे फांसी दे दें या उनको दे दें। सरदार शुजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप साबिक तहसील नाज़िम एबटाबाद के, आपने बड़ी तफसील इसके हवाले से बात की कि महकमे पब्लिक हेल्थ के जो जिम्मेदार अफसरान हैं या जो उन्होंने आगे कॉन्ट्रैक्टर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, उन्होंने क्या काम किया, वो क्या काम कर रहे हैं और कैसे फंड्स और कैसे पैसे सरकार के, मेरे और आपके रिलीज हो जाते हैं काम शुरू होने से पहले ही, टेंडर होने से पहले ही। और ये सारी चीज़ें अभी हम लोग मजीद भी डिस्कस करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे इस केस के हवाले से, क्योंकि ये एंटी करप्शन के पास भी है। सईद यूनुस साहब जो कि एबटाबाद एंटी करप्शन के इंचार्ज हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि एंटी करप्शन ने इसके अंदर अभी तक क्या तीर मारे हैं। एक ब्रेक से वापस आते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है पब्लिक फोरम हज़ार। हम लोग बात करें महकमा पब्लिक हेल्थ के हवाले से, महकमा पब्लिक हेल्थ की स्कीमों के हवाले से और महकमा पब्लिक हेल्थ की कारकर्दगी के हवाले से। अब हम लोग बात करेंगे एंटी करप्शन के सरबराह एबटाबाद से सईद यूनुस साहब से। सईद यूनुस साहब, आपको प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में खुश आमदीद कहेंगे। सईद यूनुस साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। सईद यूनुस साहब, पहले तो ये बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, दुआ है आपकी। ठीक है सर, बताएं, महकमा पब्लिक हेल्थ की एक इंक्वायरी है और ये तमाम तर रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होगा, बड़े अरसे से पेंडिंग है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ? जबकि लिखा गया कमिश्नर की जानिब से भी कि कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे पास ये इंक्वायरी पब्लिक हेल्थ की चल रही है सिंस 2016 से बिल्कुल 16 से हमारे पास ही है। और इसमें बाकी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें टेक्निकल रहती है, क्योंकि वो सब इंजीनियर आते हैं हमारे टेक्निकल वाले पेशावर से, तो वो आके वहाँ पर मौके पर जाके टेक्निकल करके हमें रिपोर्ट देते हैं। उसमें जितना लॉस होता है उस पर फिर हम इनके साथ कार्रवाई करते हैं। तो बाकी ये इंक्वायरी फाइनल स्टेज पे है, सिर्फ इसमें अभी टेक्निकल रिपोर्ट रहती है। आपने तो अभी चार्ज संभाला कुछ माह पहले, लेकिन मसला ये है कि एंटी करप्शन के पास भी इस मामले को, आपको पता है कि 5 साल मुकम्मल हो गए, एंटी करप्शन के पास भी इस मामले को आए काफ़ी टाइम हो गया। तो अगर कोई संजीदा होता तो इस मामले को तो हल हो जाना चाहिए था। इसमें तो इतने बड़े एविडेंस की जरूरत भी नहीं है, चीज़ें तो सारी क्लियर हैं कि एक शख्स। एक्चुअली हमारे पास 2 तरह के केस होते हैं, या ऑडिट में होते हैं या फिर टेक्निकल की वजह से होते हैं। क्योंकि हमारे पास टेक्निकल का स्टाफ पूरे केपी में 3 से 4 बंदे हैं, तो वो पूरे केपी को डील करते हैं। टेक्निकल स्टाफ में पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 3 से 4 लोग हैं सिर्फ? हमारे पास 3-4 बंदे हैं, वो पूरे केपी को डील करते हैं। तो फिर हर डिस्ट्रिक्ट में इंक्वायरी होती है, वो शॉर्टेज ऑफ नफरी की वजह से थोड़ा सा डिले हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो इंक्वायरी हमारे पास ऑलरेडी बाकी इसमें सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है, सिर्फ टेक्निकल की वजह से थोड़ी पेंडेंसी है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह टेक्निकल स्टाफ को हम कोशिश करेंगे इनको ऑलरेडी हमने। ये जो सारी इंक्वायरी आपके पास मुकम्मल है, इस सारी इंक्वायरी में क्या है आपके पास? असल में एक्चुअली ये होता है कि वो जिस तरह उन्होंने दिए हुए सारी चीजें वहाँ पर ये फिर आके मौके पर कितना काम किया, कितना नहीं, कितना लॉस है, ये सभी चीजें वो लो क्वालिटी है, ये सारी चीजें क्योंकि टेक्निकल सब इंजीनियर हमारे होते हैं, वो आके फिर सारी चीजों को फिर हमें लिख के देते हैं, इसमें ये चीज फॉल्ट है, इसमें ये चीज कमी है। तो अब ये उसमें हम अपनी ऑब्जर्वेशन तो पहले नहीं दे सकते, क्योंकि हम उस पर एक्सपर्ट नहीं है ना। देखिए, इसमें एक कुछ चीजें तो मुझे आप इन्वेस्टिगेशन के एतबार से बताइएगा, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको आप लोगों ने बराह रास्त डील करना है, इसमें टेक्निकल कोई ऐसी चीज है नहीं। उस वक्त के एक्सचेंज जो थे, उन्होंने पैसे जो थे वो कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर होने से पहले जो है वो फंड्स रिलीज करवा दिए और फिर अपने ही किसी दोस्त को बुला के उसको वो पैसे सारे ट्रांसफर किए और फिर उसी के साथ मुश्तरका कोई इन्होंने जॉइंट वेंचर किया। तो इसके अंदर आपको टेक्निकल सपोर्ट की क्या जरूरत है? इसमें तो आप उन लोगों को बुला के अरेस्ट कर सकते हैं, मुकदमा बना सकते हैं, कि कैसे मुमकिन है? उसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो उस दिन आए थे, शुजा साहब से मेरी बात हुई थी, 23 को टेंडर हुआ, 20 को पेमेंट हुई है, चेक इशू हुआ था इनको, वो सारी चीजें मेरी हैं। लेकिन ये जब तक टेक्निकल नहीं होगी या ऑडिट नहीं होगी तो उससे बगैर हम एफआईआर नहीं कर सकते इसमें ना। तो अगर वो आपको ऑडिट रिपोर्ट मिले ही ना और उसके लिए मजीद 5 साल इंतजार करना पड़े तो फिर क्या होगा? इंशाल्लाह विद इन अ मंथ इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसको अगले
नहीं, इस चीज की क्या गारंटी है कि आप विद इन अ मंथ इसको कंप्लीट करेंगे? ऑडिट रिपोर्ट आपके पास नहीं है, टेक्निकल टीम आपके पास आप कहते हैं कि नहीं है। टेक्निकल बताया, बाकी सारी चीजें कंप्लीट है और इंशाल्लाह इसको क्लियर कर देंगे इसी मंथ में। आज है 8 अप्रैल, आप ये कह रहे हैं कि ये मई तक इस मामले को आप जो है ना वो क्लियर कर देंगे? इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मई तक इसको क्लियर करें। ठीक है, चलिए इस साइड के मैं आपसे कुछ और भी जानना चाहूँगा। हमने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में कोरोना रिलीफ फंड के अंदर करप्शन का मामला उठाया था। आपने उसका भी कहा था कि बहुत जल्द इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, कुछ फ्रांजिक के लिए हमने सिग्नेचर्स भिजवाए हैं, कुछ और चीज़ें भिजवाई हैं, उनकी रिपोर्ट भी जल्द आ जाएगी। उसके बाद आपसे रब्ता नहीं हो पाया, उसके अंदर क्या पेशरफ्त है? जी बिल्कुल, उसमें हमारी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक तो एसी साहब को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिए गए। एसी साहब को? जी, एसी साहब को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिए। इस हवाले से हमने उनको क्वेश्चनियर इशू कर दिया है, तो उसकी एक हफ्ते का टाइम है, इंशाल्लाह उसको जवाब आएगा तो फिर हम उस पर फर्दर कार्रवाई के लिए आप ये कह रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट के तहत आपने जो आपके पास रिपोर्ट आई उसके जरिए आपने असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुश्तबा को जिम्मेदार ठहरा दिया है? जी बिल्कुल, उसमें जिम्मेदार ठहराया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया? एक्चुअली हमारा प्रोसीजर ऐसा होता है कि करप्शन और थाने का थोड़ा सा डिफरेंस है। हम उनको पहले क्वेश्चनियर इशू करते हैं, क्वेश्चनियर इशू कर दिया, उसमें 1 वीक का टाइम है, वो हमें रिप्लाई करेंगे और रिप्लाई आने के बाद फिर हम उसमें लिख देंगे आगे डायरेक्टर साहब को, क्योंकि 17 में है, उनकी अरेस्ट जो है हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो चीफ सेक्रेटरी साहब के थ्रू होती है। नहीं तो वो जो 12-14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ वो किस कानून के तहत हुआ, वो कैसे हो गया पहले ही? नहीं, वो तो ऑलरेडी डायरेक्टर साहब ने उसमें अप्रूवल दे दिया ना, तो वो उनकी अप्रूवल पहले होगी थी? उनकी अप्रूवल तो पहले हो चुकी थी ना। ये फिर ऑडिट रिपोर्ट में बाकी जो बंदे इसमें रह गए थे वो फिर ऑडिट रिपोर्ट में आके फिर इसमें जिम्मेदार थे एसी साहब, क्योंकि उसके हेड ऑफ रिलीफ थे, तो फिर ऑडिट रिपोर्ट में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुश्तबा को जिम्मेदार ठहराया गया है। अब उनकी अप्रूवल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से होगी, फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, फिर उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ये आप कह रहे हैं? मुकदमा तो ऑलरेडी दर्ज हो चुका है, उनको मुकदमे के अंदर शामिल किया जाएगा? उनको मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए हमें, क्योंकि हम डायरेक्ट किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, हमें या तो जिनका 16 ग्रेड से नीचे होते हैं वो डायरेक्टर साहब देते हैं, अबाउ 16 से वो हमें चीफ सेक्रेटरी साहब अप्रूवल देते हैं उनके अरेस्ट की। ठीक है, तो उनके अप्रूवल के लिए आपने चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया एंटी करप्शन की जानिब से कि इनकी हमें गिरफ्तारी चाहिए? हमने उनको सवालनामा भेजा है, एसी साहब को भिजवा दिया, एसी साहब का सवालनामे का हमें रिप्लाई आएगा, तो रिप्लाई के साथ फिर हम इनकी आगे फर्दर कार्रवाई के लिए भिजवा देंगे। उसके बाद आप भिजवाएंगे सवालनामे के बाद चीफ सेक्रेटरी को आप लिखेंगे कि जी हमें इनको अरेस्ट करना है और आप हमें इसके लिए अलाउ करें? जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई इस केस के अंदर मजीद पेशरफ्त, जो लोग मुल्क से बाहर चले गए उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, या कुछ और इसमें नाम सामने आए? इसमें बाकी तो ऑलरेडी सारे बंदे हमारे पास कुछ अरेस्ट हैं, कुछ जेल पे हैं, और एक वो लड़का है जो वकास कंप्यूटर फार्म में, उसके लिए हमने ऑलरेडी एफआईए को लिखा हुआ है, लेकिन एफआईए की तरफ से हमें कोई ऑफिशियली कोई लेटर नहीं आया कि वो फार्म किया या नहीं किया। तो ऑफिशियली मेरे पास कोई लेटर आ जाएगी उससे रिप्लाई, तो इंशाल्लाह उसमें फर्दर हम प्रोसीडिंग इंशाल्लाह करेंगे। ठीक हो गया। सईद रिजवान साहब, हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस केस के अंदर भी और महकमे पब्लिक हेल्थ के जो केस आपके पास मौजूद है, दोनों के अंदर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे और जिम्मेदारों तक, आप जिम्मेदारों को जो है वो सजा जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका। सईद रिजवान हमारे साथ मौजूद थे, इंचार्ज एंटी करप्शन एबटाबाद के, और उन्होंने कहा जी कि तमाम तर जो चीज़ें हैं वो उसको हम लोग बेहतर तरीके से, शफाफ तरीके से जो है आगे बढ़ा रहे हैं। एंटी करप्शन अपना काम कर रहा है और एंटी करप्शन के जो अफसर हैं सईद रिजवान, उन्होंने कहा जी कि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। हमने ये मामला उठाया था कि एबटाबाद के अंदर कोरोना रिलीफ फंड जो है उसके अंदर बेकायदगियाँ हुई थी और असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुश्तबा उनकी जो चेक बुक्स थी पहले उन्होंने कहा जी कि गुम होगी, फिर उन चेक्स के ज़रिए कुछ ऐसे लोगों को पेमेंट्स हुई जो कि मुतासरा नहीं थे, जो लोग डिज़र्व नहीं करते थे, उनके अकाउंट्स में वो पैसे गए, उन पैसों का इस्तेमाल कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हमने उठाई, इस सारे मसले को हमने उठाया। हमने कोशिश की कि इस मसले के ऊपर बात करते रहें, लेकिन अब इसके ऊपर ये नतीजा ज़रूर निकला कि जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुश्तबा जो कि एबटाबाद में मौजूद हैं, उनको ज़िम्मेदार ठहराया गया है बकौल एंटी करप्शन इंचार्ज सईद रिजवान साहब के, कि उनको इसके अंदर ज़िम्मेदार ठहराया गया। लेकिन हम लोग उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते। गिरफ्तारी इसलिए नहीं कर सकते कि वो, आपको पता है कि गेस्टेड अफसर हैं, डेट 17 में, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने उनको क्वेश्चनर भिजवाया है पहले। उसके बाद हम लोग चीफ सेक्रेटरी को लिखेंगे जी कि अब हमें इनकी गिरफ्तारी
चाहिए आप हमें अलाउ करें तो तब हम लोग इनको गिरफ्तार करेंगे। तो इसके अंदर भी उम्मीद करते हैं कि एंटी करप्शन अपना काम करेगा और एंटी करप्शन के जो अफसरान हैं इसके अंदर कोई भी प्रेशर जो है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ये भी इतला थी कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इनको बताया जा रहा है, इनको दबाया जा रहा है। मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ सोर्सेज से हमें ये इतला मिल रही थी कि इनको इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर हर जगह से वो बड़े बड़े अफसरान जो हैं फ़ोन कर रहे हैं कि किसी भी तरह से असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुश्तबा जो है उनको इस केस से निकाला जाए। लेकिन देखें, अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उसको इसका रगड़ा नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी ने कुछ किया है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर है, तो उनको भी ज़रूर इसके अंदर शामिल तफ्तीश करना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आज हमने बात की महकमा पब्लिक हेल्थ मानसेरा में और महकमा पब्लिक हेल्थ एबटाबाद हज़ारा डिवीज़न मुख्तलिफ 8 अज़ला हैं हज़ारा डिवीज़न के, इसके अंदर महकमा पब्लिक हेल्थ की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो कैसे इन पैसों का इस्तेमाल करती है, कैसे मेरे और आपके जो टैक्स का इकट्ठा हुआ पैसा है जो कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा सूबाई हुकूमत जो कि है वो ये फ़ंड्स रिलीज़ करती है। और इसके अंदर हमने जिस तरह से पहले कहा कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर पैसे लगाता है, कॉन्ट्रैक्टर शेयर बनाता है कि आपको इतना मिलेगा, इसके एवज़ आप ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दें और मैं इसके अंदर फिर जो मर्ज़ी करूँ, मुझसे किसी ने पूछना नहीं है। और ऐसे ही सिर्फ महकमा पब्लिक हेल्थ के अंदर नहीं, मुख्तलिफ जो सरकारी महकमे हैं जहाँ पर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हर किसी की कोशिश यही होती है कि अफसरान से वो मुका कर ले और चीज़ों को फिर अफसरान अपनी मर्ज़ी से जो है आपको पता है कि वो चलाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अगर ठीक भी काम कर लेते हैं, अपना काम वक्त से पहले मुकम्मल कर लेते हैं या वक्त पे मुकम्मल कर लेते हैं, तो इसके बावजूद आपको अपनी पेमेंट, और ऐसे लोग मौजूद हैं जब आप ठीक काम कर रहे हों, जब आप किसी को रिश्वत ना देना चाह रहे हों, जब आप किसी को इसका हिस्सा ना देना चाह रहे हों गैर कानूनी तरीके से, तो फिर वो आपको तंग करने के लिए आपकी फ़ाइलें, आपके जो चेक्स हैं उनको इतना रोकता है, इतना आपको तंग करता है कि आप कई हफ्ते, कई महीने जो हैं आप अपने पैसे लेने के लिए चक्कर लगाते रहते हैं और आपकी पेमेंट आपको रिलीज़ नहीं होती। फिर वो तंग आके किसी ना किसी और सोर्स से, किसी ना किसी तरीके से वो कहता है जी कि मैं अपने पैसे तो लूँ, अब मैं काम करके अपना पैसा खर्च करके सरकारी महकमों के चक्कर नहीं लगा सकता। लेकिन यहाँ पर तो आपको पता है कि उल्टा निज़ाम चल रहा है कि काम अभी जारी नहीं हुआ, काम का अभी टेंडर नहीं हुआ और उससे पहले ही तमाम तर जो रकम है वो सरकारी महकमे से, सरकारी अफसरान के ज़रिए एक कॉन्ट्रैक्टर को मिल गई, वो सारे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। ये कैसे हुआ, ये निज़ाम कैसे चल रहा है, इसको कोई पूछने वाला है कि नहीं? हमने कोशिश की, महकमे पब्लिक हेल्थ के जो सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ हैं बहरामंद खान, जो कि पेशावर के अंदर बैठते हैं, बहरामंद खान साहब ने भी इस मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया और इजहार इस तरह से किया कि पहले उन्होंने मालूमात जानने की कोशिश की, उन्होंने चाहा कि मुझे मेरे तक ये सारी मालूमात आएँ तो सही, लेकिन जब क्योंकि ये एप्लीकेशन, ये जो मामला है ये इतना नया नहीं है, इसको काफ़ी अर्सा गुजर गया है, तो उन तक ये चीज़ें पहले से पहुंची हुई थी, फिर उन्होंने इसके ऊपर बात करने से इनकार कर दिया, अपना टेलीफोन जो है उन्होंने बंद कर दिया। हम लोग कोशिश करेंगे क्योंकि इसके अंदर महकमे पब्लिक हेल्थ को आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो बराह रास्त देखते हैं, उनके नीचे सेक्रेटरी महकमे पब्लिक हेल्थ हैं बहरामंद खान, उनसे ज़रूर वो पूछें कि ये असल माजरा है क्या, इसके अंदर क्या मामला चल रहे हैं और ये कौन ऐसे लोग हैं जो सरकारी पैसे को, मेरे और आपके पैसे को इस तरह से वो लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं और काम होता ही नहीं है। एक ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है पब्लिक फोरम हज़ारा का सबसे मौसर फोरम है। हम लोग हज़ारा डिवीज़न की बात करते हैं, एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, बडग्राम, कोहिस्तान, अलाई, तोरगर और सारे अजला के हम लोग मामलात को उठाते हैं। आज हमने बात की महकमा पब्लिक हेल्थ के हवाले से। महकमा पब्लिक हेल्थ के अंदर जो अभी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो है डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की तहसील बालाकोट के अंदर कुछ जो पानी की लाइनिंग थी उनकी मरम्मत होनी थी और कुछ ट्यूबवेल्स थे जिसका मामला चल रहा है और महकमा पब्लिक हेल्थ के कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया, कुछ ने नहीं किया, मामलात वहीं के वहीं हैं और लोगों को सख्त मुश्किलात दो चार हैं, मुश्किलात से वो दो चार हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के अंदर पीने के साफ़ पानी के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल पाए जाते हैं। मानसेरा के जो अवाम हैं 70% लोग ऐसे हैं जो कि मुज़र सेहत पानी पीते हैं। इसी हवाले से हम लोग बात करेंगे। मज़ीद हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद हुसैन शाह साहब, मावन ख़ुसूसी हैं वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा के, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? सर फर्स्ट क्लास। अभी की आपके हल्के के हवाले से बात करते हैं। महकमे पब्लिक हेल्थ की मुख्तलिफ स्कीमें आपको पता आती हैं, मुख्तलिफ फंड्स रिलीज़ होते हैं सूबाई हुकूमत की तरफ से, करोड़ों रुपए आते हैं,
लेकिन लोगों के मसाइल कम नहीं होते, ना वो सीधा लाइनें मुरम्मत हो सकती हैं, ना कोई पानी की स्कीमें मुतारिफ हुई हैं, जो ट्यूबवेल्स लगाए जाने थे वो उनके ऊपर काम नहीं हो सका। क्या आपके पास इतलात हैं सर? नहीं, मेरे हल्के में तो जो पब्लिक हेल्थ के 2 ट्यूबवेल चल रहे हैं और एक ट्यूबवेल जो है वो मुकम्मल हो चुका हुआ और उसके अभी आगे लाइनें डल रही हैं। ठीक और है। दूसरे ट्यूबवेल के ऊपर 3-4 दिन में काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, उसमें कोई अराजी का मसला तो है ना? अराजी का मसला है कि उसको कहीं शिफ्ट करने की बात की जा रही है कि इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नहीं, अराजी का नहीं है कोई भी मसला, क्योंकि जो पब्लिक हेल्थ के लोग होते हैं वो जाके चेक करते हैं कि पानी कहाँ से बेहतर तरीके से आ सकता है। तो उसमें 3 जगह अभी आइडेंटिफाई उन्होंने की हैं और उन 3 जगहों में अगले 3-4 दिनों में कोई एक जगह सेलेक्ट कर ली जाएगी और फिर वहां पर ट्यूबवेल का काम शुरू हो जाएगा। मतलब कि कोई मसला नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्टर्स के जो लेन देन के मामलात सामने आते हैं कि वो अपने लोगों को नवाजने के लिए कमीशन का सिलसिला जारी है, कमीशन लिया जाता है, उसके बाद इनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का तरीकाकार क्या है? क्या तरीकाकार अडॉप्ट किया जाता है? कमीशन वाली तो बात ही नहीं है, आजकल तो ई टेंडरिंग होती है और ई टेंडरिंग के ऊपर सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नहीं, ई टेंडरिंग कैसे होती है? थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें ना, हमारे देखने वालों को, कि आसानी हो जाए थोड़ी सी। नहीं, मतलब मैं खुद तो ठेकेदार नहीं हूँ और ना कभी काम किया, लेकिन ई टेंडरिंग इसमें होती है कि आप ऑनलाइन अपनी बिडिंग देते हैं और जो भी लोस्ट बिड होती है उसके ऊपर ऑनलाइन वो पेशावर हेडक्वार्टर से अप्रूवल होती है और वो बड़ा सीक्रेट उनका सिस्टम है ई टेंडरिंग का, जिसको किसी को नहीं पता होता और जिसकी लोएस्ट बिड आ जाती है उसको मिल जाता है, जो जहाँ का भी आदमी हो। ठीक कह रहे हैं आप कि ई टेंडरिंग के जरिए होता है और सारी चीज़ें पेशावर से होती हैं। मसला ये है कि सारी चीज़ें पेशावर से होती हैं। आप क्या समझते हैं कि जो चीज़ें पेशावर से होती हैं वो सारी चीज़ें ठीक होती हैं या वो उसके अंदर कोई चीज़? देखिए, अब जो ई टेंडरिंग का सिलसिला है उसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट बैठा हुआ है और बहुत सीक्रेसी है उसके अंदर, और मैंने तो आज तक नहीं सुना कि ई टेंडरिंग में किसी किस्म की सर, हमारे पास अभी ऐसी इतलात भी हैं कि 2016 के अंदर ऐसे महकमे पब्लिक हेल्थ के टेंडर्स हुए जो कि आज अनाउंस हुआ, 3 दिन बाद उसकी टेंडर की डेट हुई और पेमेंट उसकी 3 रोज पहले हो गई। तो ये तरीकाकार भी तो अपनाया जाता है ना कि पैसे रिलीज हो जाते हैं कुछ लोग। तो आपका तो अपना इन्वेस्टिगेटिव तरीकाकार है, उसको आप बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करें और इस तरह के कोई सबूत हो तो हमारे सामने लेकर आएं ताकि उसकी इंक्वायरी की जा सके। लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई सर, मुख्तलिफ इदारों से मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर शिकायत की, कंप्लेंट्स की, और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो कॉपीज हैं कहाँ कहाँ तक गई। मैं एबटाबाद की एक स्कीम का आपको हवाला देता हूँ। सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के पास एक कॉपी भिजवाई गई, सूबाई डायरेक्टर एहतसाब कमीशन के पास एक कॉपी गई, डायरेक्टर एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा के पास एक कॉपी गई, डायरेक्टर एंटी करप्शन हजारा के पास गई, कमिश्नर हज़ार डिवीजन के पास गई, डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद के पास गई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ हजारा के पास गई और चेयरमैन नैब इस्लामाबाद के पास भी आई। तो इसके ऊपर पिछले 4-5 साल से तो कोई कार्रवाई ना हो सकी। एंटी करप्शन वाले कहते हैं अभी हम लोग केस को आगे लेके जा रहे हैं, हम लोग इसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल मामलात हैं, हमारे पास टेक्निकल जो सपोर्ट के लिए जो हमें स्टाफ चाहिए वो पूरा नहीं है, हमारे पास 4 से 5 लोग हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो ये मामला तो चलते हैं ना? वो तो खैर जाहिर है, जैसे आपने बताया इतनी डिटेल में कि नैब तक भी चीजें चली गई हैं तो उसके ऊपर होना चाहिए, वापस इंक्वायरीज होनी चाहिए और वो तो डिपार्टमेंटल काम और डिपार्टमेंट में चल रहे होते हैं। तो इतने हाई लेवल के ऊपर गई है और उसके ऊपर इंक्वायरी ना हो तो ये जाती है मेरे ख्याल में। जहाँ जहाँ जिस जगह पर गई है उन लोगों को चाहिए कि वापस उसका रिजल्ट दें और उसके ऊपर इंक्वायरी करें। सर, आप अपने हल्के अगर डिस्ट्रिक्ट मानसरा की मैं बात करूं, आपको लगता है कि हमें मानसरा से, बालाकोट से ऐसी शिकायत मौसूल होती हैं कि यहाँ पर करप्शन हो रही है, यहाँ पर कुछ मनपसंद लोगों को नवाजने के लिए जो आपने टेंडरिंग की बात की, ई टेंडरिंग सिर्फ गपशप है, हवा है। ये टेक्निकल चीज़ें आप लोगों को तो बता सकते हैं लेकिन इसके अंदर क्या गेम इस्तेमाल होती है शायद आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। नहीं, मुझे तो नहीं है, अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर दें तो मुझे भी पता चल जाएगा क्या इस्तेमाल होता है। सर, टेक्निकल चीज़ें हैं ना, तो अब उसके अंदर मैं 8 लोगों को अगर ऐड कर देता हूँ, 8 ही लोग मेरे अपने हैं, उन्हीं में से मैं 1-2 लोगों को ठेका दे देता हूँ कि ये 8 लोग ही बिडिंग में आए, यही इन्होंने ई टेंडरिंग के लिए सारा तरीका इस्तेमाल किया है। तो वो 8 लोग मेरे अपने ही हैं। जो बाकी 400 लोग इंतजार कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि हमें तो उसमें शामिल ही नहीं किया। तो ये इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये आपको मैं किसी फारिग टाइम में किसी ज़्यादा वक्त जब होगा तो अब आपको समझाऊंगा। लेकिन आपने सेक्रेटरी महकमे पब्लिक हेल्थ बैरमंद खान जो हैं उनसे इस हवाले से ज़रूर पूछना है कि क्या तरीकाकार अपनाया जाता है कि महकमे पब्लिक हेल्थ जो फंड रिलीज करता है उसका क्या तरीका है और कैसे होता है। साहब का रिकॉर्ड ऑडिट रिपोर्ट साहब उनसे ज़रूर मंगवाइएगा, क्योंकि महकमे पब्लिक हेल्थ को बराह रास्त चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा खुद देखते हैं। आप ठीक फरमा रहे हैं, चेक करना चाहिए और मैं इसको अपनी इंफॉर्मेशन के लिए मजीद पूछ भी लूंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि टेंडरिंग है और उसका जो तरीकाकार है वो जाहिर है जो लोग टेंडर देते हैं उनको पता होता है, हमें तो पता नहीं होता। हमारा तो सर ये तो मसला है ना कि हम लोग टेक्निकलिटीज में जाते नहीं हैं, भेज देते हैं, उनकी पीसी1 भेजते हैं जो अप्रूव होती है, उनकी टेंडरिंग होती है
और टेंडरिंग के प्रोसेस में हमें कोई पता नहीं होता कि टेंडरिंग किस तरह हो रही है। और यही मसला है ना सर, यही तो मसला है कि हम लोग इन टेक्निकल चीज़ों को देखते नहीं, लेकिन जो हमारे अफसरान जो इन महकमों के सरबराहान हैं वो इन चीज़ों को बेहतर समझते होते हैं, उन्होंने कैसे इनको डील करना है। अब मुझे सिर्फ सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ अगर आज मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हो जाते, बैरमंद खान जिनसे हमने दिन को रब्ता भी किया, लेकिन उन्होंने उसके बाद अपना फ़ोन जो है मुसलसल बंद कर दिया। अगर उनके पास कोई इस तरह की चीज़ होती, हमें बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाते वो कि हमने क्या तरीकाकार अडॉप्ट किया, हमने कैसे टेंडर्स किए, लेकिन बड़ी माजरत के साथ वो भाग गए। तो आप ज़रूर चीफ मिनिस्टर के नोटिस में ला के इस सारे मामले को ज़रूर इन्वेस्टिगेट करवाएं कि महकमा पब्लिक हेल्थ के अंदर करोड़ों रुपए के फंड्स कैसे रिलीज होते हैं, कौन उनको रिलीज करता है, इसका कोई ऑडिट भी है कि नहीं। नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, इसके ऊपर बिल्कुल प्रूव करना भी चाहिए और मैं भी अपनी इन्फॉर्मेशन की जरूर पूछूंगा। और मैं आपको भी खराज तहसील पेश करता हूं कि आप इस लेवल तक जाते हैं और ये चीजें पब्लिक में लेकर आते हैं, तो आपकी वजह से ज़ाहिर है कई बातें हमें भी पता चलती हैं। और जो आपने बातें बताई हैं इसको मैं आप जरा मजीद जो इंक्वायरी के साथ में बालाकोट में पता करूंगा, एक्शन से भी चेक करूंगा और सेक्रेटरी से भी चेक करूंगा इंशाल्लाह। तो बहुत ज़रूरी है सर। सईद अहमद हुसैन शाह साहब, मावन ख़ुसूसी वज़ारा खैबर पख्तूनख्वा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग हज़ारडून के मसाइल को उठाएं, हज़ारडून के लोगों के हवाले से उनकी बात को आगे तक पहुँचाएँ। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके हवाले से, जिस तरह ई टेंडरिंग का जिक्र किया सईद अहमद हुसैन शाह साहब ने, कहा जी कि ई टेंडरिंग होती है और अब तो सारा सिलसिला ख़त्म हो गया। ई टेंडरिंग दिखाने के लिए कुछ और है और दिलवाने के लिए कुछ हो रहा है। अगर किसी को मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना है तो उसके लिए हमें सारे तरीक़ाकार, हमें पता है कि अफसरान को, जो इन महकमों के सरबराहान हैं, जो अफसरान हैं, उनको पता है कि कैसे किसको अकोमोडेट करना है और क्या तरीक़ाकार अपनाना है। तो इसलिए टेक्निकल चीज़ों को समझाने के लिए सईद अहमद हुसैन शाह साहब के पास शायद अभी इस प्रोग्राम के अंदर इतना वक्त ना मेरे पास था ना उनके पास था, लेकिन अगर कोई बैठेगा और कोई समझना चाहेगा और इस करप्शन को बेनकाब करना चाहेगा तो ये हो सकती हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना बड़ा मामला नहीं है और इस महकमे के अंदर करप्शन हो रही है और इस करप्शन को रोकने के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं इनको अपना किरदार अदा करना होगा। हम लोग अपना काम करते रहेंगे और ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करते रहेंगे। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।